हाँ बच्चे, तो मैं आज बात करने वाला हूँ बिल्कुल कम टाइम में कि एक जो विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे पिछले 1-2 दिनों से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट के एग्जम्पशन के लिमिट को बढ़ाने के लिए एक रिकमेंडेशन गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। उसकी वजह से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि भैया अब सीएमए करना बेकार है, सीएमए प्रोफेशन की छुट्टी होने वाली है, सीएमए प्रोफेशन का अंत आ गया है, सीएमए प्रोफेशन डेंजर में है। इस तरीके के टाइटल और आपको मिल जाएंगे थंबनेल यूट्यूब पे। बहुत बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं, फ़ोन मैसेज करना शुरू कर देते हैं। उसमें बच्चों का कोई दोष ही नहीं है। अगर मैं भी होता तब भी मुझे भी लगता है कि भाई जो चीज़ करने वाले हैं वही खत्म हो रहा है, तो अब ये करके क्या करना। ये सिंपली एक रिकमेंडेशन, अभी फाइनल नहीं हुआ है, और अगर ये फाइनल हो भी गया तब भी आपके प्रोफेशन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जो बच्चे नौकरी करने वाले हैं उनको तो वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं, जो प्रैक्टिस भी करने वाले उनको भी उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाती रहती है और उसको बढ़ाना भी चाहिए। समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती, तो लिमिट्स बदलते रहते। लिमिट्स बदलने से प्रोफेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब टैक्स ऑडिट का लिमिट बढ़ गया। अभी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप 5% से कम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 करोड़ तक टैक्स ऑडिट के एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिए। तो क्या सीए प्रोफेशन एंड हो गया? सूनर और लेटर, आज हो या कल हो। अभी कुछ समय पहले भी बात हुआ था कि सरकार सोच रही एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी को ऑडिट से फ्री कर दिया जाए, स्टेचुरी ऑडिट से। मान लो आज या 2 साल बाद सरकार इस तरीके का स्टेप लेती है, तो क्या सीए प्रोफेशन खत्म हो जाएगा? ये तो वैसे भी जो कंपनियां छोटी, जो बिजनेस छोटे लेवल की हैं, जो कंपनियां छोटे लेवल की हैं, उनके ऊपर आप अननेसेसरी कंप्लायंस डाल के उससे कुछ हासिल होता नहीं है। आप प्रोफेशनल कोर्स इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप 200, 400 और 1000 रुपए के आईटीआर भर करके अपनी जीवन चलाएं। तो यहां पे क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पे पढ़ना लिखना कुछ होता नहीं, बस आओ कुछ भी लेकर के बैठ जाओ, व्यूज बढ़ाने हैं, लोगों को पैनिक करना है। इससे पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। आप जहां पे काम करेंगे वो कंपनियां 25-50 करोड़ की नहीं रहती हैं, वो कंपनियां हजारों करोड़ की होती हैं। तो इन लिमिट्स के बढ़ जाने से प्रोफेशन पे कोई प्रभाव पड़ता वरता नहीं है। इसलिए मेरी 4-5 बातें नोट कर लो। नंबर 1, अभी ये रिकमेंडेशन है, अभी ये फाइनल नहीं है। इसलिए अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए इर्रेलेवेंट है। फिलहाल इसको पढ़े भी नहीं, इसकी ओर देखे भी नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन में कहीं पता लगा यही जाके लिखा आगे। क्योंकि अगर ये फाइनल होगा, इसका अप्रूवल आएगा, तो इंस्टीट्यूट बताएगी किस अटेम्प्ट से एग्जाम में से पूछना है, तब जो होगा होगा। क्या आपके एम्प्लॉयमेंट पे इसका कोई असर होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इंडस्ट्री में जाने तो ऐसे ही कूड़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप प्रैक्टिस में भी जाने वाले तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे काम है, कॉस्ट ऑडिट के थोड़े बहुत लिमिट बढ़ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे कोई कंपनी के कवरेज पे कोई असर खास आने वाला है नहीं। इसलिए इस सब टाइप का जब भी वीडियो आता है और थंबनेल आता है तो इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। आपका जो सीएमए का कोर्स है वो टेक्निकली ओरिजिनली डिजाइंड है अकाउंटर फाइनेंस के लिए। कॉस्टिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटर फाइनेंस के लिए डिजाइन है। आपका कोर एरिया ऑफ ऑपरेशन अकाउंटर फाइनेंस है, ऑडिट कोर एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं है। बाद में चल के गवर्नमेंट ने जब कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए बोला, तब उन्होंने एक स्टेचुरी ताकत दी कि भाई आपको कॉस्ट ऑडिट भी करना है, तो थोड़े पावर्स बढ़ गए। मतलब मेनली जो ये डिजाइन है वो अकाउंटर फाइनेंस के लिए डिजाइन है। इन्वेस्टिगेशन कोड इशू सीएमए का न पहले था, आज भी एक मोर और लेस लेवल पे नहीं है। तो आपको अपनी जो नॉलेज और एक्सपर्टाइजेशन बढ़ानी है अकाउंट और फाइनेंस में बढ़ानी है, टैक्सेशन में बढ़ाइए, उससे आपका फ्यूचर बनेगा। ये इससे बहुत कुछ ज़्यादा फ्यूचर पे असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, पिछले कुछ सालों में जरूर हुआ कि हम इसको एक डिस्टिंक्ट कोर्स की तरह देखने लगे कि भैया ये बिल्कुल अलग कोर्स है, इसमें ऐसे करना है। जैसे कई बार कई बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं और मुझे बड़ा खराब लगता है। वो कहते मुझे इतना ही पढ़ना था तो मैं सीए क्यों नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि जिस कोर्स को तुम कर रहे हो उस कोर्स को खुद छोटा क्यों समझ रहे हो। प्रोफेशनल कोर्स प्रोफेशनल होता है। अगर आप पढ़ने आए हैं तो आपको हर कोर्स में बराबर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीए नहीं कर रहे हैं, आप सीए में कर रहे हैं तो आप कम पढ़ के पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये भी कोई बीकॉम वाला कोर्स नहीं, इसमें भी प्रॉपर सब कुछ है, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर बराबर की इज्जत मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीए को थोड़ी स्टेचुरी पावर जरूर ज़्यादा है, जो आपको दिखता है, मेंबर्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो उनकी प्रेजेंस ज़्यादा जरूर दिखती है,
बट सीए में प्रोफेशन भी कोई कम नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में आपकी कोई बहुत वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, आप थोड़ा अपने आप को भी अपडेट करें, थोड़े नॉलेज को एक्स्ट्रा रखें, कभी ये ना सोचे कि मैं इतना क्यों पढ़ूं, मैं तो सीए में कर रहा हूं। ये सब आपके कुछ बच्चों के आता है, 1-2% के किसी के दिमाग में आ जाता है और वो दूसरे को पिन करते रहते हैं। बट अगर आपने अकाउंट और फाइनेंस में अपनी नॉलेज अच्छी बनाई है या आप बना रहे हैं तो आपका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। इस छोटे मोटे नोटिफिकेशन से प्रोफेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ज़्यादा समय इसके ऊपर खराब मत करो, आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कैंपस की तैयारी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, जो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर ध्यान दें, इनसे दूर रखें और वहाँ से एग्जिट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद।